हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसे कि वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा शुक्रवार का दिन किया जाता है। इस दिन माता संतोषी और माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो कथा को आधा अधूरा बिल्कुल भी मत सुनिएगा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने काम में रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गईं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोग में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अकल है और विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होते। वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहता था, ख्वाब देखने लगा था। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ता पर भटकते भिखारी जैसे उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरसा, गांजा आदि बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द वो पैसा कमाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था और उसके सपने वो देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो उनका एक समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता का वास हो गया। भूखमारी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त के भोजन के लाले पड़ने लगे। शीला को पति की गलियां खाने का वक्त आ गया था और शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुखी हुआ करती थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी ही श्रद्धा के साथ शीला प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ खजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत बस रहा हो। उनका मुंह भव, चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था और शीला ने संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों?
भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुखी की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ देख, हाँ देख कर माँ जी शीला के नज़दीक आई और उसकी सिसकियाँ पीठ पर प्यार भरा रखकर फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली और उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। आप अपना सब कुछ गवा बैठे हैं, हाँ, तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है और हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। और तू जो माँ लक्ष्मी की भक्त है, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी की व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातः में सुबह में स्नान करके साफ कपड़े पहने और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी की वंदना करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ और सामने पट्टा रखकर उस पर रुमाल रखें। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो और उस ढेर पर पानी से भरा तांबे की कलश रख दो और कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी होगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा दो और माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की श्रीयंत्र अति प्रिय है और अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी संतावना का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ।
शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शुक्रवार का या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो और बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो और आपको जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की पौधे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो संतान होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन तिथि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके आप मुझे बता दें। माँ जी ने कहा 11 या 21 जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना। व्रत के आखिरी दिन शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल पेड़ों और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप और वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत किया है। हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभाव पति देना। आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करें और उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी आज कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी का कोई दूसरा नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही आई थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी स्वरूप धारण करके शीला के पास आई। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटने लगी और सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके, घर के पहले तो सोने के बहुत से गहने थे पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सारा गिरवी रख दिया, पर नाक की कील पुल्ली बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी और सामने पाट पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाया। उस पर तांबे का कलश पानी रखकर उसके ऊपर कील वाली कटोरी पर रखी। फिर विधि विधायक वंदना, स्थापना, पूजन वैभव किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद के रूप में वह वैभवलक्ष्मी का वध किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव फर्क पड़ गया। उसी दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई।
शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक किए और 21 शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी यह विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी का मन भावन पति देना। जो कोई आपकी यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, अच्छा आदमी बन गया, कड़ी मेहनत किया, व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और उसने जो है शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़वाए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले से जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी मैया की, जय माँ वैभव लक्ष्मी मैया की। ये कथा यहीं पर दोस्तों समाप्त होती है और कमेंट सेक्शन में जय माँ वैभव लक्ष्मी लिखकर ज़रूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।